नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं, किसी दूसरे पार्टी से जाकर किसी दूसरे पार्टी में लोग टिकट ले रहे हैं, यह बातें और ये घटनाएं केवल बिहार में नहीं अपितु आपको पूरे भारत के हर एक अलग अलग राज्य में और हर एक पार्टी में देखने को मिल जाएगा। चाहे वो कांग्रेस से भाजपा में गए आदमी को तत्काल टिकट मिल रही है या फिर भाजपा से कांग्रेस में आए आदमी को तत्काल टिकट मिल रही है। इसी प्रकार से वीआईपी पार्टी में तत्काल झंझारपुर में जो टिकट दिया गया वो भी भाजपा से वीआईपी में आए और उनको तत्काल टिकट मिल गया। इसी प्रकार से वीआईपी के दो और जो सीट है वहाँ पर उम्मीदवार कौन होंगे, इस पर चर्चा गरमाई हुई है और सभी के मन में यही सोच है और यही वो सोच रहे हैं कि आखिर इन दो सीटों पर उम्मीदवार कौन होंगे। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से मैं बोलूँ तो यहाँ के दोनों सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा आपको एक दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगी। हो सके तो आपको 16 से 17 तारीख के बीच में आपको इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार आपको देखने को मिल जाएंगे कि कौन से उम्मीदवार हो रहे हैं, उनका बैकग्राउंड यानी पहला किस पार्टी में थे, कैसी उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ रही है, क्या वो वीआईपी पार्टी का कार्यकर्ता है भी या नहीं, या कि वो पैराशूट उम्मीदवार है, कैसे है क्या है नहीं है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। खैर ये बातें और ये आरोप लग रहे हैं कि वीआईपी पार्टी पर कि वीआईपी पार्टी ने अपने पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, किसी दूसरे को दे दिया। तो देखिए अभी के समय में वीआईपी पार्टी के पास तीन टिकट है, मतलब 3 लोकसभा की सीटें मिली है उसे महागठबंधन की तरफ से लड़ने के लिए। और ऐसे ही जो है वो आपको आरजेडी में भी, भाजपा में भी, कांग्रेस में भी कई पार्टियों में देखने को मिलेगा कि उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं को जो तरजीह ना देकर तुरंत एक दिन पहले शामिल हुए नेता को तरजीह दी जा रही है। बट उनके पास ज़्यादा टिकट है, ज़्यादा सीटें हैं, तो इसलिए उस पर ध्यान लोगों का नहीं जाता है। पर वीआईपी पार्टी के पास 3 ही सीट है, तो उस 3 सीट पर तुरंत लोगों का ध्यान चल जाएगा कि आपने किसको टिकट दिया है किसको नहीं। तो इसलिए ज़्यादा फोकस लोगों का वीआईपी पार्टी पर पड़ जा रहा है। परंतु ये जो है राजनीतिक तौर पर और इलेक्शन के समय में ऐसा होते रहता है, किसी दूसरे पार्टी से आकर कोई दूसरा टिकट ले लेता है, किसी दूसरे पार्टी में जाकर कोई दूसरा टिकट ले लेता है। तो ऐसे राजनीतिक खेल चलते रहते हैं और जातीय समीकरण, यहाँ पर स्थानीय समीकरण को देखकर भी टिकट फाइनल किया जाता है। खैर मुकेश सहनी जी का जो है 2025 का जो है लक्ष्य है उसके लेकर भी ये जो है राजनीतिक जो है वो आप एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, जो झंझारपुर में टिकट दिया गया है और 2 सीटों पर और टिकट देने वाले हैं। तो यहाँ पर जातीय समीकरण को देखकर वो टिकट देने का सोच रहे होंगे और देंगे भी। 1 से 2 दिन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि वहाँ के कौन उम्मीदवार होने हैं और किसके नाम पर मुहर लगता है। 1-2 नामों की चर्चा तो हो रही है, परंतु कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि जिसकी चर्चा झंझारपुर में हो रही थी उसका टिकट फाइनल नहीं हुआ और जिसका चर्चा नहीं हो रहा था उसका टिकट फाइनल हो गया। तो कोई भी आशंका लगा पाना अभी के समय में मुश्किल है। 1 से 2 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को कि इन 2 सीटों पर कौन से उम्मीदवार उतरते हैं। खैर ये वीडियो का अच्छा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और अच्छी वीडियोज़ के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।